बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। अच्छा जी, इमरान खान साहब जो कि 22 साल जद्दोजहद करने के बाद हुकूमत में आते हैं, 2018 के इंतखाबात में वो अपनी जगह बनाते हैं, हुकूमत में आते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। उसी दिन से कह दिया जाता है कि जी हम इनको नहीं मानते हैं, ये सिलेक्टेड हैं, इनको सिलेक्ट किया गया, ये इलेक्ट होकर नहीं आए, जी जाली तरीके से आए, गलत तरीके से आए, शॉर्टकट से आए, ना जाने क्या क्या बातें की गई। अच्छा जी, अब इमरान खान साहब का ये मानना है कि पहले दिन से तहैया कर लिया गया था कि उनकी हुकूमत नहीं चलने दी जाएगी। अंदर के लोग ऑलरेडी उनके खिलाफ थे, जिस तरह अपोजिशन के लोग आपको नज़र आ रहे हैं, पहले दिन से उनके खिलाफ थे। उनके वज़ीर आज़म बनने के अमल को वो शफाफ नहीं समझते थे, यानी इलेक्शन को शफाफ नहीं समझते थे। उनको लगता था धांधली हुई है, उनको सिलेक्ट किया गया है, ये इलेक्ट नहीं किया गया है, वोट पर डाका डाला गया, जो बातें आप सुनते रहे। अब इमरान खान साहब के हवाले से एक लेटेस्ट खबर जो सामने आई है, जो कि अब वज़रा और तमाम लोग जो है काबीना के, वो पहले तो ऑफ द रिकॉर्ड, अब मतलब टीवी चैनल पे भी फैसल वाडा साहब जैसे कि काशिफ वासी के प्रोग्राम में ये बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश भी की जा रही है। यानी अब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले सिर्फ ये मामला था कि इमरान खान साहब की हुकूमत किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, हुकूमती बेंचों पर वो अच्छे नहीं लग रहे थे, अपोजिशन वालों को अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन अब ये जो आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ, बैरूनी ताकतें जो हैं सरगर्म हो गई इमरान खान साहब के खिलाफ। आपने देखा जब उन्होंने कौम से खिताब किया, पहले तो उन्होंने जो 27 तारीख को जलसा किया था इस्लामाबाद में, उसके बाद जब कौम से कल खिताब किया तो आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि जी मैं डरूंगा नहीं, चाहे मेरी जान जाए चाहे हुकूमत जाए। वो बार बार ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि हुकूमत जाती है, जान जाती है, जाए। यानी उनको ये तो पता है कि उनकी हुकूमत जा सकती है, लेकिन उनको बाकायदा तौर पर उनकी जान चली जाने की धमकियाँ उनको मिल रही हैं, लाइफ थ्रेट्स उनको मिल रही हैं, तभी वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मुझे मेरी जान भी जाती है तो जाए। अच्छा, वो थ्रेट्स कौन दे रहा है? बैरूनी ताकतें हैं। और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जी हमारे यहाँ लियाकत अली खान साहब, आपको याद होगा 1951 में लियाकत अली खान साहब को रावलपिंडी में किस तरह शहीद किया गया, उनके खिलाफ बाकायदा कत्ल की साजिश की गई और वो जो साजिश थी वो पूरी भी हुई और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मतलब कत्ल किया गया उनको। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके साथ क्या किया गया और आज तक आपको पता है कि उनके कातिल नहीं पकड़े गए, कैफरे किरदार तक नहीं पहुँच सके। हालांकि उनके अपने शौहर आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर रहे, उनकी हुकूमत रही 5 साल, जब ये 2008 में आए, 2008 से 13 तक इनकी हुकूमत रही, लेकिन फिर भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो कातिल हैं उनको नहीं पकड़ा गया, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। ये बड़ा सवाल या निशान। अब इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। ये जो बातें की जा रही वज़रा की जानिब से, या पहले तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, कुछ हल्कों से बातें आती थी सामने, अब ये टीवी पे बैठ के अगर ये बात हो रही है या लोग अपने वीलॉग्स में बात कर रहे हैं तो ये ढकी छुपी बात नहीं है। और ये ऐसी बात नहीं है जिस पर किसी को यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हमारे यहाँ हुआ है तो ऐसा हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, तो इसलिए इस बात पर यकीन ना करना। कह रहे ये तो बस पॉपुलैरिटी के लिए, ये तो मशहूर होने के लिए। मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को मशहूर होने की क्या ज़रूरत है? इमरान खान साहब के पास इतनी शोहरत है कि मैं अक्सर कहती हूँ कि किसी भी सियासतदान के पास आलमी लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इतनी शोहरत है ही नहीं। आप बताएं कि कौन सा सियासतदान है हमारे यहाँ जिसको इतनी शोहरत मिली? मेरी नज़र में भुट्टो साहब को बड़ी शोहरत मिली थी। भुट्टो साहब का एक करिश्मा था, होती हैं कुछ पर्सनालिटीज़ ऐसी। अगर भुट्टो साहब को शोहरत मिली थी ना, इमरान खान साहब चूँकि क्रिकेट भी खेलते थे, इमरान खान साहब की पर्सनालिटी कह लें इस तरह की है कि इमरान खान साहब को शोहरत शायद भुट्टो साहब से भी ज़्यादा मिली है। बहरहाल, अगर तो अब सवाल ये है कि खुदा ना खासा ऐसा की बातें करें, मतलब बातें सोच के भी परेशानी होती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो कि जो कहा जा रहा है कि उनके कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आ गया है। और फवाद चौधरी साहब ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है और ये मंसूबा सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट में सामने आया है। और उन्होंने ये भी कहा है ट्विटर पैगाम में कि इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और फैसल वाडा साहब ने, जैसे कि मैंने को पहले भी बताया कि उन्होंने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया था ये 2-3 दिन पहले कि इमरान खान साहब के मुल्क बेचने से इनकार पर उन्हें कत्ल करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने एयरवाई के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में धमकी में जो खत आया था उससे मुतालिक एक सवाल के जवाब में ये इंकशाफ किया था फैसल वाडा साहब ने। अब इस तरह की जो बातें हैं जो उनके जान खतरे में है या कत्ल की मनसूबाबंदी की जा रही,
ज़ाहिर बात है जो भी सुनेगा वो परेशान होगा, उनके लिए दुआ गो भी होगा, क्योंकि बहरहाल वो एक लीडर हैं और पूरी कौम उनसे मोहब्बत करती है। मैं किसी के बारे में ऐसी बात सुनेंगे, किसी भी पार्टी के कायद के बारे में ऐसी बात सुनेंगे, किसी भी लीडर के बारे में बात सुनेंगे तो परेशानी होती है। अच्छा ठीक, ये इमरान खान साहब के खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन 2-3 सवाल जो जहन में आते हैं कि आप किसी के ख़िलाफ़ मतलब कत्ल की साजिश कब करते हैं? जब वो बंदा आपके लिए बहुत बड़ा कोई मसला बन जाता है, या फिर आप उस बंदे को कहते हैं ना इसको सीन से हटा दिया जाए, इसको मंजर से हटा दिया जाए, तब की जाती है। अब एक सवाल है कि इमरान खान साहब से जिसको बहुत बड़ा मसला होगा वो ऐसी कोई प्लानिंग या साजिश कर रहा होगा, जैसा कि ये बात सामने आ रही है, सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट में बात सामने आई है जिसका बाकायदा इंकशाफ किया फवाद चौधरी साहब ने। अब जिससे बैरूनी ताकतें वो कहते हैं उनके खिलाफ सरगर्म है। कल स्पीच में भी उन्होंने नाम पहले गलती से एक मुल्क का ले लिया, फिर उन्होंने कहा नहीं ये मुल्क नहीं कोई और मुल्क है, चलें वो नाम तो उन्होंने गलती से ले लिया, आपको पता है वो मुल्क नहीं भी है या जो भी है कोई और मुल्क है या जो भी है, अब वो जो नाम लिया गया वो मुल्क है या कोई और मुल्क है, जो भी मुल्क है जो भी उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, मतलब यहाँ तक साजिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है कि उनकी जान ही चली जाए, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, यहाँ तक अगर साजिश हो रही है तो एक सवाल जहन में आता है कि अगर उनकी हुकूमत गिराने के खिलाफ भी साजिश हो रही है, और बकौल हुकूमत के इमरान खान साहब भी बात मतलब खुले अल्फाज में भी कह चुके हैं, ढके छुपे अल्फाज में तो बार बार ये कह रहे हैं कि जी जो ये इत्तेहाद बना है, अपोजिशन जो है ये बैरूनी ताकतों के साथ राब्तों में है और उनके हाथों में खेल रही है। बकौल इमरान खान साहब के उनके वज़रा के ये जो इत्तेहाद बना है PDM या जो अपोजिशन जमातें हैं ये बैरूनी ताकतों के साथ इन्वॉल्व हैं। मतलब उन्होंने क्लियरली ये बात कह दी थी जलसे में भी, कौम से खिताब में भी, कि ये जो 3 पार्टियाँ बड़ी पार्टियाँ जो मिली हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जो पूरा इत्तेहाद है, बाकी लोग भी जो साथ, तो उनका ये कहना है कि इनको और वो जो धमकी में इस खत है उसको भी वो कनेक्ट कर रहे हैं, यानी जो उनके खिलाफ बैरूनी ताकतें साजिश कर रही हैं, फिर वो जो कहते हैं कि जी बाकायदा पैसे आए हैं, फंडिंग हुई है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में बकौल हुकूमत के। उनका क्लियर ये मौक़िफ़ सामने आ गया है कि जो हमारे यहाँ अंदर जो ये अपोजिशन वाले कर रहे हैं, जो अदम एतमाद है, जिस तरह के ख़त का बताया जाता है कि ख़त में भी अदम एतमाद का जिक्र था और इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने का जिक्र था, और ये अदम एतमाद की तहरीक से पहले का ख़त है, यानी 7 तारीख बताई जाती है, 7 मार्च, जिस पर अपोजिशन बड़ी तनकीद भी करें कि जी ख़त जब आया था तो आप खामोश क्यों रहे, फिर 3 हफ्ते बाद आपने खामोशी क्यों तोड़ी, और उसके बाद हामिद मिर्ज़ा साहब भी प्रोग्राम में तनकीद कर रहे थे, आपने सुना होगा, कुछ तज्ज़ियाकार भी तनकीद कर रहे थे। अच्छा, अभी कनेक्ट करते हैं हुकूमत वाले उस धमकी हमें ख़त को, उन बैरूनी ताकतों को, साजिशियों को, और जो हमारे यहाँ अपोजिशन है इनको आपस में, यानी ढके छुपे अल्फाज में या खुले अल्फाज में कहना इनका ये है कि ये उनके हाथों में कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं अपोजिशन वाले, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, या इनको फंडिंग आ रही है, जो भी आ रही है, उनसे मुलाकातें जो हुई हैं लोगों की इन दिनों में, जो बताया गया था सितंबर 2021 से गालिबन दिसंबर 2021 तक बहुत ज़्यादा मुलाकातें हुई इन लोगों की, वहाँ के सफ़ीरों से, मतलब उन लोगों के साथ राब्ते में रहे, तो ये उनको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऐसा हुकूमत क्लियरली बात कह रही है, ढके छुपे अल्फाज में नहीं कह रही, क्लियरली कह रही है। तो अब एक सवाल ये सामने आता है कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना मकसद है तो इमरान खान साहब की हुकूमत समझे गिर गई, अदम एतमाद कामयाब हो गई, इमरान खान साहब अपोजिशन बेंचों पे जाके बैठ गए, तो क्या खुदा ना ख्वास्ता अपोजिशन बेंच पे बैठने के बाद भी इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है? इमरान खान साहब को क्या अपोजिशन के बेंचेस पे बैठने के बाद भी खतरा हो सकता है, या इमरान खान साहब की सियासत को खतरा हो सकता है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो सकता है। इस तरह हो सकता है कि इमरान खान साहब बड़ी दफ़ा कह चुके हैं कि अगर मैं हुकूमत से जाता हूँ मैं मज़ीद मजबूत हो जाऊंगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया था, इमरान खान साहब ने वाज़ेह कह दिया था कि अगर अदम एतमाद में जो भी फैसला हो मैं मज़ीद तगड़ा होकर आऊँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। मज़ीद तगड़ा होने का मतलब क्या कि इमरान खान साहब अपोजिशन बेंचों पर अगर बैठ भी जाते हैं तो इमरान खान साहब मज़ीद तगड़े हो जाएंगे, मज़ीद पावरफुल हो जाएंगे। बहुत कुछ लोग तो कहते हैं इमरान खान साहब ख़तरनाक भी हो सकते हैं। मतलब ख़तरनाक किस तरह हो सकते हैं? आप समझदार हैं कि मतलब ज़ाहिरी बात है बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके अंदर हैं जो वो बाहर निकाल सकते हैं, अललान बहुत सी बातें कर सकते हैं, मतलब कोई किस तरह ख़तरनाक हो सकता है? आप समझदार हैं, आप समझते होंगे। अच्छा, अब सवाल ये कि जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं तो क्या हुकूमत गिरने के बाद साजिशें ख़त्म हो जाएंगी? वो बिल्कुल नहीं होंगी। इसका सीधा सीधा जवाब है साजिशें ख़त्म इसलिए नहीं होंगी कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत गिरने के बाद मज़ीद ख़तरनाक हो जाते हैं, तगड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं, जो भी आप इसके लिए लफ्ज़ अपनी अपनी सोच के मुताबिक लगाना चाहें, तो फिर साजिशें तो मज़ीद तेज़ हो जाएंगी।
साजिशें तो मज़ीद तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि अगले इंतखाब में भी फिर इमरान खान साहब अगर सादा अक्सरियत से जीत जाते हैं, मतलब कौम में अभी भी मकबूल हैं, जलसों में सबूत है इस बात का कि लोग आए उनके लिए बाहर, तो अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है जो ताकतें सरगर्म हैं उनकी हुकूमत गिराने के लिए, फिर वो ताकतें अगले इलेक्शन में उनको हरवाने के लिए भी सरगर्म होंगी। फिर किसी भी तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत तो नहीं बनने देंगी वो ताकतें। अगर ये इमरान खान साहब का कहना है, प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है, मैं नहीं कह रही, वही कह रहे हैं ना कि जी हुकूमतें गिराई जाती हैं, हुकूमतें गिराने में किरदार होता है, बैरूनी ताकतों का होता है, फंडिंग का होता है, पैसे का होता है, ये सारी पैसे की गेम है, ये साजिशों की गेम है। तो फिर अगर इमरान खान साहब को हटाया जाए और हटाने के बाद फिर वही बैरूनी ताकतें जो बाहर बैठकर डोरियां हिला रही हैं बकौल हुकूमत के अपोजिशन वालों की, और ये उनके साथ मिले हुए हैं, ये बाकायदा साजिश हो रही है, तो फिर अपोजिशन बेंचों पे बैठने के बाद भी ये जो ख़तरनाक खेल है ये तो ऐसे ही जारी रहेगा। लेकिन ये सिलसिला कैसे ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा, यकीन जानिए हर पाकिस्तानी की तरह मैं भी फ़िक्रमंद हूँ पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तान की कौम के मुस्तकबिल के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।